नमस्कार, मेरा नाम है स्वराज श्रीवास्तव। आप जहां भी काम करते हैं, क्या आप अपनी सैलरी से खुश हैं? जाहिर सी बात है कि आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि आप अंबानी तो है नहीं। और आपको तो छोड़िए, जब इस देश के सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले इंसान यानी कि भारत के राष्ट्रपति खुद अपनी सैलरी से खुश नहीं है, तो फिर दूसरों की बात ही क्या करें। तो वीडियो का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब सीधे पॉइंट पर आते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 5 दिन के उत्तर प्रदेश दौरे पर हैं। इस बीच वो अपने पैतृक गांव भी गए और फिर लखनऊ भी आए। लेकिन इस पूरे दौरे के बीच जो एक बात उन्होंने कह दी, वो सोशल मीडिया से लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया तक बहस का हिस्सा बन गई है। दरअसल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने एक स्पीच के दौरान यह कह दिया कि उनकी सैलरी 5 लाख रुपए प्रति महीने है। ये सबको पता है, लेकिन लोगों को यह नहीं पता कि वो 3.25 लाख रुपए अपनी सैलरी में से टैक्स दे देते हैं। तो फिर बचता ही कितना है? राष्ट्रपति जी यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि इससे ज्यादा सैलरी तो उनके अधिकारियों को मिलती है। यहां तक कि जो टीचर्स होते हैं उनको भी उनसे ज्यादा सैलरी मिलती है घर ले जाने के लिए। राष्ट्रपति देश का हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय है, तो वो टैक्स भी तो देता है। हम टैक्स भी देते हैं 3.25 लाख रुपया महीना। लेकिन वो कोई कहेगा कि आपको, लेकिन जो मिलता है उसकी सब चर्चा करते हैं कि आपको तो 5 लाख मिलता है, कि उसमें से हर महीने 3.25 लाख निकल जाता है। बचा कितना? और जितना बचा उससे अधिक तो हमारे अधिकारी और उन सबको मिलता है, कि जो टीचर्स बैठी हुई है ना, टीचर्स, उन सबको सबसे ज्यादा मिलता है। अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि अगर टीचर को इतनी ज्यादा सैलरी मिलती है तो लोग राजनीति में जाना ही क्यों चाहते। खैर, अगर इस चीज को एक किनारे रख दें तो सोचने वाली बात है कि आखिर राष्ट्रपति को अपने वेतन में से, अपनी सैलरी में से टैक्स क्यों देना पड़ता है। क्योंकि हमने तो बचपन से यही पढ़ा हुआ है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, यहां तक कि विधायक और सांसदों की भी सैलरी जो होती है वो इनकम टैक्स से फ्री होती है। और कमाल की बात यह है कि हमारे देश में इनकम टैक्स देने के लिए जो मैक्सिमम लिमिट है वो खुद ही 30% है। और राष्ट्रपति जी के संबोधन के हिसाब से वो अपनी सैलरी का 55% टैक्स में दे देते हैं। खैर छोड़िए, अगर ये बात राष्ट्रपति जी कह रहे हैं तो झूठ तो बोलेंगे नहीं। लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर भारत के राष्ट्रपति को अपनी सैलरी कम लग रही है, वो भी वो सैलरी जो कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है, 5 लाख रुपए पर महीने की, तो आखिर इस देश का जो गरीब तबका है, जिसको हर कदम कदम पे टैक्स चुकाना पड़ता है, आखिर वो अपना गुजारा कैसे चलाता होगा? क्या आपको पता है कि एक आम इंसान अपनी जिंदगी में कितने टैक्स देता है? नहीं पता तो जान लीजिए। 5% से 30% तक इनकम टैक्स, इसके बाद 4% का हेल्थ और एजुकेशन सेस, पेट्रोल डीजल पर 60% का टैक्स, गाड़ी खरीदने पर टैक्स, गाड़ी के इंश्योरेंस पर टैक्स, गाड़ी की सर्विस कराने पर टैक्स, गाड़ी खरीदते ही रोड टैक्स, गाड़ी अगर सड़क पर लेकर निकल गए तो टोल टैक्स, घर खरीदने के लिए स्टंप ड्यूटी पर टैक्स, घर खरीदने के लिए अगर लोन ले लिया तो उस पर प्रोसेसिंग चार्ज और फिर जीएसटी, फिर हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी मीटर पर तक टैक्स, बस, ट्रेन, मेट्रो, रेल, फ्लाइट टिकट पर टैक्स, कैब ले लिया तो उस पर जीएसटी, घर के लिए जो आप राशन खरीदते हैं उस पर हर प्रोडक्ट पर टैक्स, सेविंग्स के अगर पैसे को आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया तो उस पर टैक्स, इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट अगर आपने निकालना चाहा तो उस पर टैक्स, जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है उस पर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, एटीएम पर लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्शन किया तब सर्विस चार्ज। अब सोचिए कि इतने सारे टैक्स देने के बाद किसी आम आदमी का घर कैसे चलता होगा, क्योंकि आम आदमी को तो फ्री ट्रैवल, फ्री फोन बिल, ये सब तो नहीं मिलता। और एक बात और पता है आपको, राष्ट्रपति महोदय अपनी इस यात्रा के दौरान जिस ट्रेन से सफर कर रहे थे उस ट्रेन का नाम है महाराजा एक्सप्रेस। अगर इसके टिकट का दाम सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इसकी टिकट इतनी है जितनी राष्ट्रपति की महीने भर की सैलरी भी नहीं है। अगर आप इस ट्रेन की टिकट खरीदना चाहते हो तो आपको इसके लिए 9 लाख रुपए से लेकर के 18 लाख रुपए तक देने पड़ सकते हैं। इस ट्रेन में आपको पूरी वीवीआईपी सुविधा मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको वीवीआईपी वाले पैसे भी चुकाने पड़ेंगे, जो कि जाहिर सी बात है कि एक आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता। खैर छोड़िए, राष्ट्रपति जी ने अपने इस रेल सफर के बाद रेलवे की विजिटर बुक में बहुत कमाल की लाइनें लिखी, रेलवे की जमकर तारीफ की। लेकिन अगर राष्ट्रपति जी महाराजा एक्सप्रेस की जगह यूपी बिहार से दिल्ली मुंबई जाने वाली जनरल कोच एक बार देख लेते तो शायद रेल मंत्री जी की कुर्सी चली जाती। पर कोई बात नहीं,
राष्ट्रपति हैं तो इतनी सुविधा तो मिलेगी ही, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या जनता को भी अपने टैक्स के पैसे के बदले में इतनी सारी सुविधाएं, इतनी सारी फैसिलिटीज मिल पाती हैं? जवाब आपको खुद पता होगा, नहीं पता हो तो एक बार सोचिएगा जरूर। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन लिख सकते हैं, कोई सुझाव हो तो वो बता सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही ढेर सारी वीडियोस के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। तब तक के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद और जय हिंद।